सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत असद के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शनों से हुई, जहां सेना ने अपने ही नागरिकों पर घातक गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या यह एक शुरुआत थी या अंत बशार बारम की कहानी? हमें इस बात का एहसास कराती है कि कैसे एक सरकार के गिरने से कुछ लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है, जबकि कई लोग त्रासदी का सामना करते हैं। क्या यह सच में एक नया अध्याय है या अंधेरे का एक और दौर? सीरिया का इतिहास ऑटोमन साम्राज्य से आजादी के बाद से संघर्षों से भरा पड़ है, जिसमें धार्मिक और जातीय समूहों के बीच विवाद की एक लंबी कहानी है। क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा या यह हमेशा के लिए हमारी पहचान बन जाएगा? 1982 में हमा मासिकर के दौरान सरकारी बलों द्वारा 200 हज लोगों का नरसंहार हुआ, जिसने सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ाया। क्या इस तरह की घटनाएं हमें हमारी मानवता की याद दिलाएंगे या हमें और भी ठोर बना देंगी? 2000 में बशार अल असद का राष्ट्रपति बनना उनके पिता हाफिज के शासन के अंत के बाद सीरिया में नई दिशा का संकेत था। लेकिन क्या यह बदलाव सच में बदलाव था या बस एक नया चेहरे का परिवर्तन? 2006 ने सीरिया में भयंकर अकाल का सामना किया, जिसने कृषि क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया। खाद्य संकट और महंगाई ने क्या हमारे समाज के नियम को कमजोर नहीं किया? 2011 में सीरिया में प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जब कुछ टीनेज लड़कों ने सरकार के खिलाफ स्लोगन्स लिखे। यह एक चिंगारी थी जो पूरे देश को जलाने की क्षमता रखती थी। क्या यह चिंगारी जल्द ही एक ज्वाला में तब्दील हो जाएगी? बशार अल असद ने इन प्रोटेस्ट को एक विदेशी साजिश का नाम दिया और इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। इससे प्रोटेस्टर्स की संख्या और भी बढ़ गई। क्या वह इस ज्वाला को बुझाने में सफल हो पाएंगे? रिबेल्स ने फ्री सीरियन आर्मी का गठन किया, जो असद की सरकार के खिलाफ लड़ी। यह संघर्ष धीरे धीरे एक धार्मिक संघर्ष में बदल गया, जहां सुन्नी मुस्लिम्स और शिया माइनॉरिटी के बीच टकराव हुआ। क्या यह संघर्ष केवल राजनीति का खेल है या यह गहरी धार्मिक धारणाओं की अभिव्यक्ति है? अमेरिका ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार देने से मना कर दिया था, जिससे जिहादी ताकतें मजबूत हुईं। यह अचानक सीरिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई। क्या अमेरिका ने सही फैसला लिया या यह एक भूल थी? असद की सरकार ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे हजारों निर्दोष लोग मारे गए। यह एक ऐसा अपराध था जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाता है। क्या पूरी दुनिया इसे नजरअंदाज कर देगी? आईएसआईएस ने सीरिया और इराक में आतंक फैलाया और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जेनोसाइड किया। यह घटनाएं वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक जुता की पुकार बन गई। क्या यह एक संघर्ष है जो अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है? सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस के कारण लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं। उनकी तलाश अब सुरक्षित स्थानों की है। क्या यह एक मानवता पर भारी संकट नहीं है? असद सरकार और रेबेल के बीच लगातार संघर्ष ने क्षेत्र में हिंसा को बढ़ाया है, जिससे सामान्य नागरिकों पर भारी दबाव पड़ा है। क्या इस संघर्ष का कोई अंत होगा या यह केवल और बदतर होता जाएगा? सीरिया में राजनीतिक बदलाव के बाद असद की सरकार की स्थिति कमजोर हुई है, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ रही है। भविष्य में संघर्ष की आशंका एक सवाल बन गई है। क्या हमें तैयार रहना चाहिए? सीरिया में एटीए के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई है। यह लोग बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह एक सकारात्मक कदम है या मात्र एक नया भ्रम? डिक्टेटरशिप का पतन अक्सर अचानक होता है, जिससे लोगों को आजादी मिलती है। लेकिन क्या यह सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि नई सरकार सच में बेहतर होगी? सीरिया के लोगों को एक बेहतर जीवन की उम्मीद है, लेकिन क्या नई सरकार वास्तव में सुधार ला सकेगी? यह एक सवाल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।